नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि तीर कमान से, शब्द जुबान से, प्राण शरीर से, ये तीन चीजें ऐसी हैं, यदि एक बार निकल जाती है तो दोबारा वापस नहीं आती। कहने का तात्पर्य है, अभी जो मामला चल रहा है मध्य प्रदेश में, कुंवर विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं, एक जवाबदार पद पे हैं, उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया जाता है कर्नल सूफिया को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पे जो भारत ने अटैक करा है, भारत ने उन्हीं की समाज की लड़की को, उन्हीं के समाज के व्यक्ति को भेजकर ये अटैक करा है। तो सैनिक होते हैं, उनके लिए ना तो कोई हिंदू होता है ना तो कोई मुसलमान होता है, उनके लिए तो हर व्यक्ति भारतीय है। तो फिर उन्हीं को लेकर इस प्रकार के विवादित बयान क्यों दिए जाना। कर्नल सूफिया कुरैशी काफी नाराज है इस बयान को लेकर, लेकिन ये विवादित बयान इसलिए है कि वे कर्नल सूफिया को जोड़ रहे हैं, पाकिस्तानी के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये विवाद को लेकर एक मामला गरमाया है। कांग्रेस भी इस पूरे विवाद का विरोध कर रही है। पहले आप सुनिए कुंवर विजय शाह ने किस प्रकार का बयान दिया, जिस बयान पर विवाद उत्पन्न हो गया है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, आपने सुना कुंवर विजय शाह ने क्या कहा। उसी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या। और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए, विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर यह देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या। और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं
कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। आपने सुना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को। उन्होंने इस्तीफा देने की मांग की है मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को लेकर। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने भी कुंवर विजय शाह के इस विवादित बयान को संज्ञान में लेते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने एफआईआर करने को लेकर बात कही है। धारा 196 और 197 को लेकर वे एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। अपने विवादित बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने क्या सफाई दी, वह भी आप सुनिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसके बदले लिया। तो इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।